है रिव्यू करेंगे। अरे कब रिव्यू करोगे? 1 साल होने को आ गई, 9 महीने हो गए। 9 महीने में तो बच्चा भी जन्म ले लेता है। आपका रिव्यू पूरा नहीं हो रहा। आपको जो करना है करिए। आज दलित बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। दलित को उदयपुर के अंदर जाके तलवार से काट दिया गया। दलित को झुंझुनू के अंदर शराब माफियाओं के द्वारा पीट पीट के मार दिया गया। उस दिन दिलावर की जबान कहाँ चली गई थी? वो बोले, जनता की बात को बोले, दलित की बात को बोले। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। कई जगह ऑलरेडी तैयारी चल रही थी। 7वां उपचुनाव भी हमारे वरिष्ठ नेता जुबेर जी के ऐसे में निधन होने से वो भी हो गया है। सभी जगह कांग्रेस की तैयारी पूरी है। 100% हम लोग जीतेंगे। और ये जो सरकार चल रही है, सरकार जनता इसलिए चुनती है कि जनता का काम करे, जनता का सहयोग करे, जनता के दुख दर्द में उसके साथ खड़ी रहे। लेकिन आज हालत क्या है? बरसात आने के बाद में सभी जगह पे जिस प्रकार से जल भराव की समस्या आई है, और इनके लोग जब पानी सूख गया उसके बाद ये लोग जाने लगे हैं, तब भी इनको खरी खोटी प्रदेश की जनता सुना रही है। आपदा प्रबंधन मंत्री का अब तक यही नहीं पता कि वो हैं या नहीं है। ये हालत प्रदेश के अंदर बन रही है। लगातार जो है दलितों पे अत्याचार। अभी मैं देख रहा था कि आज ही एक खबर चल रही है, 12 तारीख की घटना है। एक दलित व्यक्ति को निवस्त्र करके उसको पीटा गया है। माइनर छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटना है प्रदेश के अंदर। लेकिन जो बीजेपी के नेता राजस्थान को रेपिस्तान बता रहे थे, आज उनकी जबान पे ताला लग गया है। वो बोलना नहीं चाहते हैं। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो चुनाव से पहले उनकी जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, वो आज जनता के सामने आनी चाहिए ना। आज सत्ता की चाबी उनके हाथ में, आज वो सत्ता के अंदर बैठे हैं। आज उनका पहला ये जवाबदेही बनती है कि वो प्रदेश की जनता के हित की बात करें, न कि आपस की लड़ाई की बात करें। आज हमारी पिछली सरकार की योजनाओं को रोक दिया गया है। कहीं पे भी कोई कार्य नहीं चल रहा है। पेंशन लोगों की नहीं आ रही है, स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, सड़कों का पैसा मंजूर है वो नहीं लग रहा है। ये हालत इस सरकार की बनी हुई है। किस नाम पे उपचुनाव के अंदर वोट मांगने जाएंगे, जनता इनको जवाब देगी। नए जिलों को लेकर रिव्यू हो रहा है, उन्हें वापस देखिए, रिव्यू ये सारी चीजों का ही कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हम स्कूलों का रिव्यू करेंगे। डोटासरा जी ने इंग्लिश मीडियम स्कूलें दी कि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके। आज कह रहे हैं उसकी रिव्यू करेंगे। गरीब लोगों को पट्टे हम लोगों ने दिए ताकि उसको अपनी जमीन का हक मिल सके, ये कह रहे हैं उसका हम रिव्यू करेंगे। हमारी बच्चियां, ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान साथी नजदीक क्षेत्र के अंदर कॉलेज एजुकेशन प्राप्त कर सके, उनके लिए हमने कॉलेज खोली। ऐतिहासिक आजादी के बाद में सबसे अधिक कॉलेज हमने खोली, उसका ये रिव्यू करेंगे। और जिले, जहां जिले बनने से युवाओं को रोजगार मिलता है, लोगों को नजदीक न्याय मिलता है, अफसरशाही जो है ज्यादा लोगों की उसके अंदर नजदीक अधिकारी बैठते हैं, उसका फायदा लोगों को मिलता है। उस चीज की ओर इनका ध्यान नहीं है। जनता का पैसा बचेगा, समय बचेगा, नजदीक उनको अधिकारी मिलेंगे, उस दिशा में इनका कोई फोकस नहीं है। इनका पहला फोकस है रिव्यू करेंगे। अरे कब रिव्यू करोगे? 1 साल होने को आ गई, 9 महीने हो गए। 9 महीने में तो बच्चा भी जन्म ले लेता है। आपका रिव्यू पूरा नहीं हो रहा। आपको जो करना है करिए ना। मैं तो कहता हूँ राजस्थान के अंदर और जिलों की जरूरत है। अगर आपको रिव्यू करना है, आप कहिए कि हम 5 जिले, 7 जिले, 10 जिले और बनाएंगे ताकि राजस्थान की जनता को सहूलियत मिल सके। ये कांग्रेस के बनाए हुए जिलों को तोड़ने से आपको वोट मिलने वाले नहीं है। और आपकी हिम्मत है, आप तोड़ के दिखाइए, जनता आपको सबक सिखाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इस सरकार के अंदर जरा सी भी नैतिकता है तो चुनाव से पहले आप लोगों ने जो वादे किए थे, आपने आरपीएससी तोड़ने कही थी ना, उसको तोड़ के दिखाइए, आपको पता चलेगा। आपने कहा था कि हम प्रदेश के अंदर जो घटनाएं आज लगातार बढ़ रही हैं, चाहे वो दलित अत्याचार की हो, मर्डर की हो, लूट की हो, डकैती की हो, उन पे रोक लगाएंगे। आज कोई जवाब नहीं आता। मुख्यमंत्री जी माला पहनने में व्यस्त हैं, जनता की ओर ध्यान नहीं है। कोरिया, जापान जाके आए हैं, क्या निवेश लेके आए हो? किस चीज का स्वागत हो रहा है? पहली बार, हाँ ये जरूर है कि भजनलाल जी पहली बार गए इसलिए स्वागत करवा रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बाहर गए, बड़े बड़े निवेश भी लेके आए। आपने एक निवेश बताया नहीं, आप स्वागत करा रहे हैं। किस चीज का स्वागत है मुख्यमंत्री जी? बताइए तो सही।
आपने ऐसा ही स्वागत चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ईआरसीपी का और यमुना समझौते का भी कराया था। आज तक ईआरसीपी का एमओयू जनता के बीच में नहीं है। यमुना समझौते के लिए आपने कहा कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बात की है। उससे पहले भी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहते हुए उसकी बात कर चुके हैं। तो ये झूठ, आडंबर, फरेब इस जनता के बीच में मत फैलाइए। आप जो भागीरथ बनने का जो आपके चाव चढ़ रहा है ना, ये भागीरथ जब आप बनेंगे जब जनता का जो विश्वास है उसको आप प्राप्त करेंगे। पानी तो पहुंचाइए। आज नवनेरा बांध की जो टेस्टिंग हुई, आप हेलीकॉप्टर ले जाके दौरा कर रहे हैं। वो नवनेरा बांध कांग्रेस की देन है, हमारी कांग्रेस सरकार ने बनाया है। ईआरसीपी की नींव कांग्रेस ने रखी है। ये लोग सिर्फ झूठी घोषणाएं, थोती वाई, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। सर, एक बड़ा बयान मदन दिलावर ने दिया है कि कांग्रेस आतंकवादी विचारधारा की पक्षधर है, दलित विरोधी है। हम महाराणा प्रताप महान पढ़ाते हैं, कांग्रेस अकबर महान पढ़ाती है। उसका अब दिलावर जो है मैं पहला देख रहा हूं आपको कि आप उसके बयान को सीरियसली ले रहे हो। न तो कोई दलित उसके बयान को सीरियसली ले रहा है और न कोई प्रदेश की जनता सीरियसली ले रही है। मैं पूछना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री की 9 महीने की उपलब्धि बताइए कि 9 महीने के अंदर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या कहा है। शिक्षा मंत्री 9 महीने से सिर्फ जाति और धर्म और उन्माद फैलाने वाली बात कर रहा है। मैं मीडिया से कहना चाहूंगा, ये मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो असामाजिक तत्व जो लगातार भाई भाई को लड़ाने की बात करते हैं, उनको जनता के सामने आपको क्लियर करना चाहिए कि क्या हकीकत क्या है और ये जबानी इनकी क्या बोल रही है। ये इस चीज पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। दिलावर जी, हमें खुशी होती कि दलित होते हुए दलितों की बात करते। आज दलित बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। दलित को उदयपुर के अंदर जाके तलवार से काट दिया गया। दलित को झुंझुनू के अंदर शराब माफियाओं के द्वारा पीट पीट के मार दिया गया। उस दिन दिलावर की जबान कहाँ चली गई थी? वो बोले, जनता की बात को बोले, दलित की बात को बोले। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा की बात कीजिए। आज राजस्थान में जो नवाचार हमने किया महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के माध्यम से, आपका ये बयान होना चाहिए था कि हम इनमें कोई कमियां रही हैं उनको पूरी करते हुए अच्छी स्कीम से उसको चलाएंगे। जनता से तो जाके पूछिए। लॉटरी सिस्टम हो रहा है, लॉटरी से उनके अंदर नामांकन हो रहा है। इतनी भारी डिमांड है जनता की, उसके ये कहते हैं रिव्यू कराएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, दिलावर को कोई सीरियस भी नहीं लेता और आप भी नहीं ले तो ज्यादा